सुदामा जी को ब्रह्म रूपी वित्त मिल गया है। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुशीला, बड़ी सुशील है। इनके मन में तृष्णा है, इसलिए इन्हें गरीब कहा गया, इसलिए इन्हें दरिद्रा कहा गया। अच्छा ये बताइए, अगर पति अमीर होगा तो पत्नी तो अपने आप अमीर होगी। जैसे एक डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी, मास्टर की पत्नी मास्टरनी, पंडित जी की पत्नी पंडिताइन, अच्छा डकैत की पत्नी। भले एक श्लोक पूरा ना आता हो लेकिन बजेगी पंडितानी साहिबा। भले छठवा बड़वा पूरे ना आते हो, ABCD ना आती हो, लेकिन बजेंगे क्या? मास्टरनी साहिबा। कहा क्या जाएगा? मास्टरनी साहिबा। और एक टैबलेट का नाम ना जानती हो लेकिन डॉक्टर की पत्नी है तो डॉक्टरनी ही बजेगी। बिना पढ़ाई के इन्हें आराम से डिग्री मिल जाती है। हाँ, ना पढ़ने जाना लिखने, डॉक्टर नहीं बजेंगी, मास्टर नहीं बजेंगी। तो इसी प्रकार से एक अमीर की पत्नी अपने आप अमीर होगी, महाराजा की पत्नी महारानी होगी। लेकिन सुशीला मैया को दरिद्र कहा गया। क्यों? क्योंकि इनके मन में आशा लगी रहती है, घर में कुछ आ जाए। क्यों? क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। एक दिन की बात है, सुदामा जी के 4 पुत्र हैं, बालक हैं। सुदामा जी के घर में इतनी गरीबी है कि जो 4 पाई है उसमें भी 3 पैर टूटे हैं। घर का छप्पर न जाने कितनी जगह से टूटा हुआ है। गांव भर के नाले का पानी सुदामा जी के घर से निकलता है, क्योंकि एक गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है, गरीब का कोई सम्मान नहीं करता है समाज में। ध्यान से सुनिएगा, अब चित्त को एकाग्र कर लीजिएगा। गरीबी अगर आपने देखी हो, अगर चप्पल में कांटा लगा करके आपने चप्पल को पहना होगा तो आप समझ सकते हैं कि गरीबी क्या चीज होती है। मौत आ जाए लेकिन गरीबी ना आए। गरीबी में अपने सगे रिश्तेदार भी अपने को ठुकरा देते हैं और टूट जाते हैं वही रिश्ते जो सबसे खास होते हैं। यहां तक कि गरीबी में सगा भाई पहचानने तक से मना कर देता है, मेरा कोई नहीं लगता। 4 लोग अमीर कहीं खड़े हो, वहां पर कोई गरीब पहुंच जाए तो ऐसे भगा दिया जाता, भाग यहां से, जैसे कोई कुत्ता आ गया। अगर गरीबी झेली होगी वही समझ सकेगा मेरी बात को। गरीब का बच्चा अगर दरवाजे के बाहर बैठा हो तो चोर लगता है, भगा देते हैं लोग, कहीं चोरी ना कर ले। गरीबी में जो संयम दिखाता है वही आगे बढ़ सकता है। आज सुदामा जी के घर में इतनी गरीबी है कि खाने तक को, भोजन तक को, अन्न तक नहीं है। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, निर्धन क्या इंसान नहीं। एक गरीब की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, कोई सम्मान नहीं देता है। आज सुदामा जी के 4 बच्चे अपनी माँ के पास आते हैं और कहते हैं, माँ, सबके घर में एकादशी होती है लेकिन अगले दिन द्वादशी भी होती है। हमारे घर में तो महीना बीत गया, एकादशी तो हमने व्रत किया लेकिन द्वादशी हमारी कब आएगी? सबके घर एकादशी द्वादशी भी होत लेकिन अपने घर एकादशी द्वादशी ना होत। भैया हमारे घर में द्वादशी कब आएगी? माँ, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, भोजन करने को कुछ दो ना। आज 4 बच्चे तड़प तड़प करके आते हैं, माँ
महीनों से पेट में अन्न नहीं गया है, कुछ खाने को दो, कुछ भोजन करने को दो। सुशीला मैया माँ है, घर में जानती है कि कुछ नहीं है। यहाँ तक कि माता सुशीला जो साड़ी पहने हैं वो भी 10 जगह से फटी हुई है। बच्चे फटे हुए कपड़े पहने हैं। सुदामा जी जो धोती पहनते हैं, अगर स्नान करते हैं तो आधी धोती धो लेते हैं और आधी धोती तन पे लपेट लेते। इतनी गरीबी है। माता सुशीला जानते हैं घर में एक अन्न का दाना नहीं है, लेकिन फिर भी आज अपने बच्चों के कहने अनुसार बच्चों की हालत नहीं देख पाती हैं। घर में जाती हैं, जितने भी बर्तन हैं सब में बार बार हाथ डालती हैं, कहीं कुछ निकल आए। हो सकता है मुझे ध्यान ना हो, क्योंकि कोई वस्तु अगर खो जाती है तो गगरी में भी लोग हाथ डालते हैं। थाली अगर खो जाती है तो गगरी में भी हाथ डालते हैं, जबकि जानते हैं कि गगरी में थाली जा ही नहीं सकती। हो सकता है कहीं कुछ मिल जाए, गोविंद की कृपा से प्रसाद मिल जाए। जब घर में कुछ नहीं मिला, माँ सुशीला आती हैं, बच्चों से कहती हैं, बेटा घर में कुछ नहीं है, जाओ तुम जल पी करके, पानी पी करके सो जाओ। बच्चे पानी पीते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिकल किया होगा, अगर भोजन 4 दिन नहीं खाया हो, 4 दिन का 1 दिन अन्न अगर पेट में ना गया हो तो गले के नीचे पानी नहीं उतरता है, पेट में दर्द होने लगता है। भगवान सबको कुछ दे या ना दे, लेकिन 2 वक्त की रोटी भगवान सबको जरूर दे, बस यही मांगो। आज बच्चे रो रो करके पुनः आते हैं, माँ के चरण पकड़ लेते हैं। माँ आज तो हम मर ही जाएंगे, कुछ खाने को दो ना माँ, कहीं से कुछ लाओ ना। आज सुशीला मैया अपने बच्चों की ये हालत नहीं देख पाती हैं, अपने साड़ी के 4 टुकड़े करती हैं, धज्जियां फाड़ देती हैं और कहती हैं, पेट में कपड़ा बांध लेना बेटा, दर्द नहीं होगा। एक माँ सब देख सकती है, लेकिन अपने बच्चों की ये हालत नहीं देख सकती। सुशीला मैया अपने बच्चों को तड़पता देख करके अपने पति सुदामा जी के पास गई, बोली, सुनो, तुम एक बाप हो, तुम एक पिता हो, लेकिन मैं माँ हूं, मैं अपने बच्चों की ये हालत नहीं देख सकती। इससे अच्छा तो मर जाना होगा, क्योंकि माँ का दिल पिता से भी नाजुक होता है। माँ की ममता बड़ी विचित्र होती है। अपने सामने एक माँ अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती, संकट में नहीं देख सकती। जितना बच्चे नहीं रोएंगे उतना वो माँ रोती है, तड़पती है कि कहीं से भी मेरे बच्चे खुश रहें बस। लेकिन आजकल के वही बच्चे, जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, वही लड़के जब शादी हो जाती है तो अपने ही जन्म देने वाली माँ को अपमानित करते हैं और अपनी ही पत्नी के सामने उसे नाना प्रकार की बातें सुनाते हैं। याद रखना भाइयों, आप अकेले में जाकर के अपनी माँ से कुछ भी कह लेना, लेकिन अपने पत्नी के सामने अपनी माँ को कभी मत डांटना। जिस दिन आपने अपने पत्नी के सामने माँ को डांट दिया, समझ लेना पत्नी पैरों में नहीं, फिर तो आपकी खोपड़ी पर बैठेगी, सर पर बैठेगी, कभी नहीं उतर सकती। फिर जब आप ही अपनी जन्म देने वाली माँ को सम्मान नहीं करोगे तो वो तो पराए घर से आई है। माँ को कितनी इज्जत देना है ये बेटे के हाथ में होती है। माँ की कैसे सेवा करानी है बहू के द्वारा, ये बेटे के हाथ में होता है। आज कहने का मतलब ये है, कई बार तो हमने देखा है जो माँ बाप अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखते हैं और पिता पूरे जीवन भर दिमाग में रखता है। ऐसा नहीं है कि माँ से दर्जा कम होता है बाप का, नहीं। एक माँ 9 महीने पेट में रखती है संतान को, तो एक पिता पूरे जीवन दिमाग में रखता है अपनी संतान को। जब लड़का की और माँ की लड़ाई हो जाती है तो आजकल की कई ऐसी नालायक औलादें हमने देखी हैं। माँ दुहाई देती है, बेटा तू मुझे घर से निकाल रहा है, अरे तुझे तो मैंने 9 महीने पेट में रखा है। तो आजकल की औलादें कहती है 9 महीना पेट में रखो, तुम 18 महीने को किराया ले लो।
ऐसी ऐसी औलादें हैं, ऐसे ऐसे लड़के हैं जो क्रोध में कुछ भी बोल जाते हैं, गुस्से में अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। लेकिन याद रखना, चाहे कितनी भागवतें सुन लो, चाहे कितने भी यज्ञ करा लो, चाहे जितने देवी देवता पूज लो, अगर घर के असली माँ बाप यानी कि असली देवता ही दुखी हैं तो भगवान कभी खुश नहीं हो सकता। आजकल के बच्चे माँ बाप को घर में दरवाजे बंद करके ताला लगा के चार धाम जाते हैं। क्या फायदा ऐसे चार धाम का? पद्म पुराण में लिखा है कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। चार धाम तो उनके लिए बनाए गए हैं जिनके जन्मते ही माँ बाप दुनिया छोड़ के चले गए हों। माँ बाप के चार पैर ही चार धाम होते हैं। याद रखना, दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, ऐसा कोई देवता नहीं है कि जिसकी पूजा करके आपको माँ बाप मिल जाएं। लेकिन ये गारंटी की बात है, अगर माँ बाप की सेवा कर ली तो ऐसा कोई भगवान नहीं है जो आपको ना मिले, सब प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का की और माता की लड़ाई हुई तो वो लड़का कहने लगा कि माँ, तू कहती है कि 9 महीने पेट में रखा है, तू कर्जा नहीं उतार सकता, बता तेरा कर्जा कैसे उतरेगा? तो वो माँ कहती है, अगर तुझे बेटा मेरा कर्जा उतारना है तो एक काम कर। क्या? अगर तुझे मेरा कर्जा उतारना है तो मेरे साथ में मेरी खटिया पर केवल एक रात मेरे साथ सो जा, मेरे बगल में। बेटा बोला, बस इतनी सी बात, कर्जा उतर जाएगा? फिर ताना तो नहीं मारोगे कि कर्जा नहीं उतार सकता तू? हाँ बेटा, बस एक रात मेरे साथ में मेरी खटिया पर सो जा मेरे साथ, बस। जैसे इतना सुना वो बेटा बोला ठीक है। आज खटिया पर वो माँ लेट गई, बगल में बेटा भी लेट गया। थोड़ी देर हुई, वो माँ अपने बेटे से बोली, बेटा मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी लेके आ। बेटा जाता है, पानी लेकर के आता है गिलास भर। वो माँ पानी पीती है, आधा ग्लास पानी पी करके आधा ग्लास बगल में डाल देती है जहां वो बेटा लेटा था। देखकर वो बेटा कहता है, माँ तूने पानी गिरा दिया, अब मैं कहां सोऊंगा? माँ बोली, बेटा बुढ़ापा है, हाथ कांप रहे थे, पानी गिर गया, सो जा आराम से, एक रात की तो बात है। थोड़ी देर हुई, वो माँ फिर से पानी मांगती है, जागती है, बेटा प्यास लग रही है, थोड़ा पानी दे दे। बेटा सुनता है, पानी लेकर के आता है और जैसे ही पानी लाया, आधा ग्लास पानी पिया और आज आधा ग्लास जहां बेटा लेटा था फिर से गिरा दिया। माँ ये तू क्या कर रही है? बार बार पानी गिरा देती है, हैं? अब मैं सोऊंगा कहाँ? अभी तो गीला कर दिया था बिस्तर, फिर से गीला कर दिया, जैसे तैसे गर्माहट आई थी बिस्तर में, फिर से गीला कर दिया बिस्तर। माँ बोली, बेटा क्षमा करना, गलती से ग्लास गिर गया। बस थोड़ी देर हुई थी, बेटा की आंख लग पाई थी कि माँ फिर से जगाती है, लाल ओ मेरे लाल, सवेरा होते ही मैं तेरा घर छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि तेरा कहना है घर से निकल जा, तेरा कर्जा भी चुक जाएगा। आज की रात माँ को जितनी प्यास लग रही है तू पानी पिला दे, थोड़ा सा पानी ला दे, लोटा भर के लाना, बार बार नहीं जगाऊंगी तुझे। आज वो लड़का बेटा, आज वो बेटा जल भर के लोटा लाता है और जैसे ही लाया, आज माँ ने थोड़ा सा पानी पिया, पुनः पूरा लोटा भर वहां पर बिस्तर पर जैसे ही पानी गिराया, इस बार तो आपा खो बैठा वो लड़का, चिल्ला करके तमक करके बोला, अरे माँ तुझे आज क्या हो गया? क्या खा के सोई थी? बार बार पानी गिरा देती, तुझे शर्म नहीं आती? जानबूझ करके पानी गिराती है। जैसे इतना सुना, ऊंची आवाज में बात की, आज उस माँ ने एक थप्पड़ उस बेटे के गाल पर मारी और बोली, माँ एक रात तू मेरे साथ में बिस्तर पर नहीं सो पाया, मुझे घर से निकालने की धमकी देता है बार बार, याद कर वो दिन, तू तो एक रात मेरे बिस्तर पर, गीले बिस्तर पर मेरे बगल में नहीं सो पाया। मेरे लाल, मैंने तो तुझे मेरी छाती पे सुलाया है, जब तू बचपन में छोटा था, जन्म लिया तूने,
लघु शंका कर लेता था बिस्तर पर, बिस्तर गीला हो जाता था तो मैं तुझे इधर सुलाती थी, रात भर में देखा करती थी कहीं लघु शंका तो नहीं कर ली, मेरे बच्चे ने बिस्तर तो गीला नहीं हो गया, मेरे लाल को ठंड ना लग जाए, सर्द ना लग जाए, इसलिए मैं तुझे बगल में इधर इस करवट पे लिटाती थी। और जब इधर भी बिस्तर गीला तू कर देता था तो मेरे लाल मैं तुझे छाती पर लिटाती थी। हाँ, और तू मुझे बाहर निकाल रहा है घर से, गीले में स्वयं वो सो करके, गीले में स्वयं वो सो करके, सूखे में तुम्हें सुलाती है। ऐसी माता को त्यागे जो, वो पुत्र नरक का गामी है। सब त्याग देना। आजकल के बच्चे अपनी सुंदर सी पत्नी के लिए माँ को छोड़ देते हैं। सबका नहीं कह रही हूं, लेकिन कई ऐसे हैं। याद रखना, आपको पैदा करने के लिए उस माँ ने अपनी सुंदरता का बलिदान दे दिया। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, शरीर जर्जर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, मौत से लड़ती है आपके लिए। और आजकल के बच्चे, एक माँ झाड़ू पोंछा बर्तन करके 4 बेटे पाल लेती है, लेकिन कलयुग के 4 बेटों से आज एक माँ नहीं पाली जा रही है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी भगवान से टाली नहीं जाती। माँ वैसे कभी बद्दुआ तो नहीं देती है, हमेशा दुआ ही देती है। माँ की दुआ बहुत लगती है, इसलिए घर से निकलने से पहले माँ बाप के पैर छू के जाओगे तो कोई अला बला आपको हाथ तक नहीं लगा सकती। आज 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन आज 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। बुढ़ापे में हाथ कांपते हैं, उसी समय जब सबसे ज्यादा जरूरत है घर में रहने की, उसी समय घर से निकाल देते हैं। याद रखना, कभी सुखी नहीं रहोगे। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, कर ले माँ बाप की पूजा, दिल इनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, कर ले माँ बाप की पूजा, दिल इनका नहीं दुखाना। पहले तो तुझे तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तो रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ से कुछ कम नहीं बनते, होता है पिता का दर्जा। माँ से कुछ कम नहीं बंदे, होता है पिता का दर्जा। कोई भी चुका नहीं पाया अपने माँ बाप का कर्जा, कोई भी चुका नहीं पाया अपने माँ बाप का कर्जा। बड़ा कर्ज है तुझे पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया
तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। राधे। चाहे लाख कमा ले धन दौलत, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमा ले धन दौलत, माँ बाप को न तुम भूलना। दुनिया को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। दुनिया को मगर तुम भूलो, माँ बाप को तुम मत भूलना। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। तेरी शोभा पाई है, संसार में तुझे बुलाया है। अपने ही पेट को काटा है, तब तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है, तब तेरी काया सजाई है। और मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, अपने पिता को प्रणाम, तेरे माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। वो घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, और घर में बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। रिश्ते नाते झूठे हैं सब, रिश्ते नाते झूठे हैं सब। रिश्ते नाते झूठे हैं सब, रिश्ते नाते झूठे हैं सब। घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम।
वो कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम। जय हो। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की, शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा न चांदी जाएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की, शहजादी आएगी, शहजादी आएगी। ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा न चांदी जाएगी। जय हो। श्री राधा रानी सरकार की। बिना किसी कारण आपको 12 बजे अगर कोई फोन लगाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, बिना किसी कारण अगर आप बाहर गए हो, रात बेरात में अगर कहीं फंसे हो, तो केवल माँ बाप फोन करेंगे कि बेटा तुम आराम से तो हो ना। बाकी भैया भौजाई कोई किसी का जीवन भर साथ नहीं देते, केवल माँ बाप ही होते हैं। इसलिए तो जब एक माँ नहीं रहती है दुनिया में, तो एक बेटी को मायके जाने में भी मन नहीं लगता है। माँ से ही मायका होता है। माँ बाप वो होते हैं, वो फरिश्ते होते हैं जो बिना स्वार्थ के आपका हमेशा भला करने में लगे रहते हैं। ऐसे माँ बाप को कभी भी मत छोड़ना, कभी भी नहीं। और अगर माँ बाप जिंदा है तो इनकी सेवा करो। सफलता की एक ही चाबी है, कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, और एक डिक्शनरी हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा है, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ देन प्लीज टेक केयर एंड रिस्पेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो सफलता की एक ही चाबी है, वो है बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा। अगर इनकी दुआ लग गई ना तो खाक से महल तक पहुंच जाओगे। इसलिए मेरी भाभियों से कहना है, यहाँ पर हमारी भाभियां बैठी हैं, रोज सोने के पहले थोड़ी सास के पैरों पर हाथ घुमा लिया करो, हाँ थोड़े चरण दबा लिया करो। कितनी भी बड़ी गलती हुई हो आपके हाथों से, माफ कर देगी। सवेरे उठ करके सास ससुर के पैर जरूर छुआ करो। कितनी भी बड़ी गलती होगी, मुख से आशीर्वाद ही निकलेगा। बड़ी से बड़ी गलतियां भी माफ हो जाती हैं जब कोई चरणों में सर रख देता है। बड़ी से बड़ी गलती, बड़े भाई अगर कोई गलती हो गई छोटे भाई से, तो बड़े छोटे भाई से कोई गलती हो गई तो छोटे भाई को बड़े भाई के चरणों में सर रख देना चाहिए। सर नहीं काटेगा वो। किसी बेटे से अगर कोई गलती हो जाए तो अपने बाप के चरणों में सर झुका दो, सर काटता नहीं है कोई, माफ कर देता है। बुढ़ापे में सेवा की, उनकी सेवा करो और उनकी दुआ लो, उनका आशीर्वाद लो, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। आज सुशीला मैया कहती हैं, आप एक पिता हो, आपको महसूस नहीं हो रहा है कि मेरे बच्चों पर क्या बीत रही है, लेकिन मैं अपने बच्चों की ये हालत नहीं देख सकती। मेरे बच्चों के लिए कुछ करो, कहीं से भी कुछ लाओ भोजन के लिए।
सुदामा जी बोले कि मैंने तो अयाचक व्रत ले रखा है। सुशीला मैया बोले ठीक है, तो हमने सुना है आपके एक मित्र हैं जिनका नाम है कृष्ण, उनके पास जाओ ना, उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे वो तो। क्योंकि जो अमीर होता है, जो दानी होता है, उससे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना तो मिल ही जाता है। और वो तो राजा है, महाराजा है, द्वारका के धीश हैं। आप जाइए ना, वहां मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका व्रत खंडित नहीं होगा, अयाचक व्रत आपका चलता रहेगा। सुनते ही आज सुशीला मैया पड़ोसी के यहाँ जाती हैं। एक भैया चावल फटक रही थी। सुशीला मैया कहती है बहन हमारे घर में कुछ नहीं है अन्न धान्य, हमारे पति कृष्ण से, श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं द्वारिका, और आप जो हैं थोड़े से ये चावल दे दीजिए, भेंट के लिए कुछ नहीं है। तो पड़ोसन ने वो जो चावल फटक रही थी वही चावल सुशीला मैया को दे दिए। सुशीला मैया ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसी में चावल बांध लिए, और कहते हैं सुशीला मैया उस पल्लू को 10 जगह से सिल देती हैं। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। सुशीला मैया ने उस पोटली को 10 जगह से क्यों सिला? इसलिए कि हे प्रभु मेरे पति आ रहे हैं, ये आपसे कहेंगे नहीं, लेकिन आप ये पोटली देख करके समझ जाना कि हमारे घर की क्या हालत है। जैसे ही चावल लिए, सुदामा जी पूस के महीना में शुक्ल पक्ष में आज सप्तमी तिथि को बुधवार के दिन सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सुदामापुरी से निकल चलते हैं। और सुदामा जी ने इतना परिश्रम किया, इतनी गरीबी सही, लेकिन कभी भी गलत कदम नहीं रखा, कभी भी चोरी डकैती नहीं की। कहा मैं कोरोना थोड़ी कहा है सैंड। अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, हमारे बाबा के लिए एक बार ताली बजाओ जोर से, जय हो। हमें तो पता था, हम तो आपको हंसाने के लिए बोल रहे थे। जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कौन सा मंदिर? कांच में, कांच का मंदिर। अरे वाह, बाबा को सेवा मिली है कांच के मंदिर में, पुजारी हैं बाबा। इनकी अनवरत सेवा भक्ति ऐसे ही भगवान के प्रति बढ़ती रहे, यही कामना करती हूँ ठाकुर से। आज इंसान के जीवन में थोड़ी सी गरीबी आती है, उसका मन डोल जाता है, किसी का सोना पड़ा है उठा लेता है, डकैती डालता है। लेकिन सुदामा जी क्या करते हैं? सुदामा जी को कहते हैं, उनका एक मित्र था चक्रधर, उसने कहा कि बगल में एक राजा रहते हैं, अगर उनकी हम स्तुति करेंगे, गाएंगे बजाएंगे, स्तुति करेंगे, उनकी बड़ाई करेंगे तो वो सोना देंगे, चलो हमारे साथ। सुदामा जी जाते हैं, लेकिन सच्चाई बताते हैं, राजा मदरा पी रहा था, बगल में नृत्यकाएं बैठाए हुए था। सुदामा जी ने जैसे ही देखा, सुदामा जी ने क्या कहा? अरे राजा तुझे घमंड हो गया, कल राजा कोई और था और कल होगा कोई और, सदा एक के शीश पर रहे न हरदम मोर, बजले हरि हरि हो मूरख बजले हरि हरि, हे प्राणी बजले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, सदा एक के शीश पर रहे न हरदम मोर, भजले हरि हरि ओ प्राणी भजले हरि हरि, ओ मूरख भजले हरि हरि। यही सच्चाई है जीवन की। जैसे ही सच्चाई दिखाई, उसने बेड़ियां डलवा दी, लेकिन सुदामा जी डरे नहीं, सच्चाई दिखाई। इतना परिश्रम किया सुदामा जी ने, इतना संकट, इतना दुख सहा।
आज चलते चलते जा रहे हैं द्वारका में, महीनों से कुछ नहीं खाया, बेशुद्ध होकर के यार जमीन पर गिर पड़ते हैं सुदामा जी। और जैसे ही जमीन पर सुदामा जी गिरे, भगवान सोचते हैं मेरा भक्त सुदामा पता नहीं कब तक आ पाएगा, कितने कांटे चुभेंगे इसके पैरों में। इसलिए अपने गरुड़ को भगवान भेज दिए। गरुड़ उठा करके सुदामा जी को, और जैसे ही द्वारकापुरी में रखा, सुदामा जी को होश आया। सुदामा जी उठते हैं और भाइयों से पूछने लगते हैं, वहां के लोगों से, भैया ये कौन सी नगरी है? तो लोग बताते हैं यह द्वारकापुरी है। जैसे ही बताया द्वारका है, हाँ, ये द्वारकापुरी है। सुनते ही आज सुदामा जी कहते हैं, भैया अगर ये द्वारकापुरी है तो कृष्ण का महल कहाँ है? लोग बताते हैं इधर से चले जाओ। आज श्री सुदामा जी महाराज द्वारका में जैसे ही गए, भगवान के राजमहल के सामने वहां पर पहरेदार लगे हैं, अखंड पहरेदार लगे हैं। सुदामा जी पूछते हैं एक पहरेदार से, भैया ये कृष्ण का महल है? हाँ भैया ये कृष्ण का महल है, लेकिन तुम्हें क्या काम है? भैया कृष्ण जो है वो हमारे मित्र हैं, बचपन के सखा हैं। जैसे ही द्वारपालों ने देखा, बोले देखो तो इसे शर्म नहीं आ रही, भिखारी को तन पे नहीं लगता है और चला है कलकत्ता है, शरीर पे कपड़े भी नहीं है, और ये हमारे कृष्ण का मित्र बता रहा है, भाग यहां से। सुदामा जी बोले भैया हमारी एक और रिश्तेदारी है कृष्ण से। बोले क्या? हम आपस में साड़ू भाई हैं, सड़वाई। बोले कैसे? बोले संपत्ति विपत्ति दो बहनें हैं, ब्याही एक ही संग, संपत्ति ब्याही कृष्ण को, सो विपत्ति हमारे संग। संपत्ति और विपत्ति दो पुत्री थी ब्रह्मा जी की। संपत्ति का विवाह हमारे साथ में हुआ, संपत्ति का विवाह कृष्ण से हो गया, और विपत्ति का विवाह हमारे साथ में हो गया। इसलिए हम गरीब हैं और सुदामा जी हम गरीब हैं और भगवान कृष्ण अमीर हैं। इतना सफर। आज द्वारपाल कहते बात तो सही है, हमें लगता है कि ये रिश्ता जरूर होगा, क्योंकि उनकी एक दो तो है नहीं, 16,108 है, ना जाने कौन सी पत्नी की बहन के ये पति होंगे। और हमें तो लगता है यज्ञोपवीत सुशोभित है, ये ब्राह्मण है, ठंड से तड़प तड़प के मर ना जाए, इसीलिए फिर हमें राजा महाराजा हमारे मारेंगे, पीटेंगे, सीमा से निकाल देंगे, इसलिए चलो इसे बता देते हैं, इनका संदेशा भिजवा देते हैं। सो आज भगवान कृष्ण के पास एक द्वारपाल जाता है और आज संदेशा सुनाता है। क्या? अरे द्वारपालो, जैसे भगवान, जैसे सुदामा जी ने कहा था, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन
पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा बदल नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बदल नसीब आ गया है। जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा ने मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा नसीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। जय हो। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए ओ चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो। प्रभु ने दुलाए, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। दौड़ पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है।
जैसे ही भगवान ने सुना, क्या कह रहे हो द्वारपाल, तुमने क्या नाम लिया? सुदामा। सुदामा? हाँ हाँ महाराज, सुदामा नाम बता रहा है वो अपना। जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान उठ खड़े हुए तुरंत, बिकलहीन मणि फणिवर जैसे। आज ठाकुर जी महाराज भागने लगते हैं अपने मित्र, अपने सखा से, बचपन के यार सुदामा से। और जैसे ही भगवान भागने लगे तो तुरंत गिर पड़े लड़खड़ा करके। भगवान गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। अपने मित्र से मिलने की व्याकुलता देखिए ठाकुर जी का, पूरा श्रृंगार ही बिखर गया। कहीं मुकुट गिर पड़ा बिहारी जी का, कहीं पीतांबर गिर पड़ा। आज कहीं भगवान के कुंडल गिर पड़े, कहीं भगवान का मुकुट गिर पड़ा, कहीं भगवान की वैजयंती माला टूट गई। आज ठाकुर जी बार बार गिरते हैं, उठते हैं, रोते चले जा रहे हैं। ये हाल जैसे ही अगल बगल के लोग, ये पहरेदार देखते हैं, अरे हुआ क्या, क्या हुआ? हो सकता है समुद्र के किनारे हमारा घर है, हमारा महल है, सुनामी तो नहीं आने वाली। ठाकुर जी विकल होकर के क्यों रो करके भाग रहे हैं? लोग अचंभित हो रहे हैं, एक दूसरे से हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। हुआ क्या, हुआ क्या? आज ठाकुर जी महाराज भागते भागते, सुदामा जी तब तक सोचने लगे, अरे इतना बड़ा राजा बचपन में मिले थे, कब का भूल गया होगा है? चलो चलते हैं, यहाँ कोई आशा नहीं लग रही है। सुदामा जी ने जैसे ही भगवान का यश वैभव देखा, निराश होकर के जैसे ही लौटने लगे, आज भगवान आते हैं। जैसे ही सुदामा जी की पीठ देखी, आज रो करके चिल्ला करके ठाकुर जी पुकारते हैं, सुदामा, मित्र सुदामा, इतने सालों के बाद तुम आए और आज फिर से वापस जा रहे हो। मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई मेरे सखा? हाँ, तू जानता है तेरे मित्र का स्वभाव कैसा है, और आज फिर से मुझे छोड़ के तू चला। तू जानता नहीं है मैं कैसा हूं, तुझे मैं भूल सकता हूं क्या? सुदामा जी जैसे ही मुड़े, ठाकुर जी ने भाग करके छाती से लगा लिया सुदामा जी को, आज कंधे पर हाथ रख करके। ये है मित्रता। भगवान कितनी बड़ी पदवी पर बैठते हैं, लेकिन आज गरीब मित्र सुदामा के कंधे पर हाथ रखा, सब लोग देख रहे हैं। आजकल की समाज में दृष्टि क्या है? अमीर कोई होगा नेता, उसका मित्र कोई सखा आ जाएगा तो भाव तक नहीं देगा, बाद में देखा जाएगा जो आए हैं सो। ये मित्रता नहीं है। मित्रता वो है कि कोई नेता मंच पर भाषण दे रहा है, उसी समय उसका कोई दोस्त आ जाए, मित्र आ जाए जो खेत में मजदूरी करता है, और देखते ही मित्र तू भीड़ में क्या कर रहा है, मंच पे आ जा। मंच पे बुला करके गले में हाथ डाल ले, ये होती है मित्रता। और सबसे कहे ये मेरा दोस्त है, ये दोस्ती होती है, ये परिभाषा होती है। आज भगवान ले जाते हैं सुदामा जी को, जहां भगवान बैठते हैं सिंहासन पर, वहां अपने मित्र को बिठा दिए। मित्रता वो होती है जिसमें अमीरी गरीबी का, जात पात का कोई भेद नहीं होता है। दोस्ती अगर करो तो दूध और पानी की तरह करो। जिस समय दूध में पानी मिलाया जाता है, दूध अपना सब कुछ दे देता है, अपना रंग रूप मूल्य भाव सब कुछ, लेकिन जब बारी आती है मित्रता निभाने की, पानी की, तो पानी दूध से कहता है, मित्र तूने, जब मैं तुझसे मिला तूने सब दिया, अपना रंग रूप मूल्य भाव, अब त्याग की बारी मेरी है। तो जब आप दूध को चूल्हे पर चढ़ाते हो, सबसे पहले पानी भाप बन के उड़ जाता है, रक्षा करता है दूध की कवच बन के, और जब पानी उड़ जाता है तो वो दूध खोआ बन जाता है, और दुग्ध से 10 गुना कीमत में बाजार में बिकता है। तो वो खोया चिल्लाता है, दूध चिल्लाता है कि मैं अपने मित्र पानी के कारण समाज में आज देखो किस कीमत में बिक रहा हूं। मैं खोया बन पाया क्योंकि मैंने अपने मित्र पानी को खोया, इसलिए मैं बहुमूल्य खोया बन गया। आज भगवान जैसे ही देखती हैं रानियां, ये कैसा सखा है, भगवान रो रहे हैं, अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं, क्या बात है। जैसे इतना देखा,
भगवान पैरों को धुलने लगते हैं। रानियां मटके ले लेकर के आती हैं, लेकिन भगवान सुदामा जी के पैरों को देख करके इतना रोए कि आज भगवान के नेत्रों से आंसुओं का झरा बहने लगा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तैना कि तै दिन खोए। कि पानी परात को हाथ छुगो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान कहते हैं सुदामा कहां थे इतने दिन, अगर मेरे पास पहले ही आ जाते तो इतने कांटे तुम्हें, दुख रूपी कांटे, गृहस्थी में जो दुख रूपी कांटे लगते हैं, अगर भगवान के चरणों में चले जाओगे तो दुख संकट रूपी कांटे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर भगवान के चरणों से दूर रहोगे तो ये दुख और संकट रूपी कांटे लगते रहेंगे। जब तक परमात्मा से आत्मा दूर रहती है ये संकट झेलती रहती है। सुदामा जी को बिठा करके भगवान पूछते हैं, बता मेरे यार सुदामा रे, ला 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 ला, आवाज बढ़ाओ भैया थोड़ी। रोज खेलने जाया करता, रोज खेलने जाया करता, बालक घर जब आया करता, बालक घर जब आया करता, रोज खेलने जाया करता, रोज खेलने जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे, हुई तकरार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया मेरा यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। मिसरानी का हाल बता दे, मिसरानी का हाल बता दे, सब बच्चों का हाल बता दे, मिसरानी का हाल बता दो, बच्चों का हाल बता, मिसरानी की बात बना, क्यों गया हाल सुदामा रे, क्यों गया हाल सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनों में आया। जय जय। और आज ठाकुर जी मुट्ठी चावल खाते हैं तो भाव आता है कि श्याम भाजी में राजी विदुर घर की, 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 श्याम भाजी में राजी, भाजी में राजी, श्याम भाजी में राजी, भाजी में राजी, श्याम भाजी में राजी, भाजी में राजी, श्याम भाजी में राजी, भाजी में राज श्याम
पे शबरी के बेरन पे भाई राजी श्याम भाजी में राजी विदुर करेंगी श्याम भाजी में राजी विदुर करेंगे श्याम भाजी में राजी। हरि बोल। दुर्योधन की में व्याख्या दुर्योधन की में बात आगी दुर्योधन की में व्याख्या दुर्योधन की में बात आगी। दीन सुदामा के तंदुल खाए दीन सुदामा के तंदुल खाए रथ की चाकरी पे रथ की चाकरी पे रथ की चाकरी पे भय राजी श्याम भाजी में राजी विदुर करेंगी श्याम भाजी में राजी विदुर करेंगी श्याम भाजी में राजी। और विदुर नहीं घर में विदुरानी विदुर नहीं घर में व्रतरानी केला बहुत प्रेम से लाई केला वेद प्रेम से लाई छिलका देत श्याम छिलका देत श्याम मुख माही छिलका देत श्याम मुख माही श्याम भाजी में राजी विदुर करेंगी श्याम भाजी में राजी विदुर करेंगी श्याम भाजी में राजी। जय हो। बासी कुसी रूखी सूखी बासी कुसी रूखी सूखी तो विदुर जी प्रेम के भूखे तो विदुर जी प्रेम के भूखे शंभु सखी धन धन शब्द सखी धन धन शंभु सखी धन धन विदुरानी श्याम भाजी में राजी विदुर करेंगी श्याम भाजी में राजी विदुर करेंगी श्याम भाजी में राजी। टुकड़ा न बोलो कन्हैया, हम तो जग के सताए हुए हैं। झोली भरती है तेरे दर पर, इसलिए दर पे आए हुए हैं।
झोली भर दी है तेरे ये दर पर, इसलिए तो आए हुए हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने देखा, सुदामा जी ने देखा कि भगवान के 16,108 रानियां सब लोग अपने अपने सर पे क्या रखे हैं, मटकिया, काय की, पानी की गगरिया रखे हैं। सुदामा जी बोले लाला यहाँ क्या मेला लगा है क्या? ध्यान से सुनना भाई, एकाग्रता बनाए रखो, अभी कथा और है ना, अभी तो 4 बजा है। हाँ अभी बैठिए, अभी 4 बजा है केवल। एक एक से आते जाए, और नहीं तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि कथा के बाद आए। तो आज भैया ध्यान से सुनना, जैसे ही सुदामा जी ने देखा, बोले लाला यहाँ का मेला लगा है क्या? बोले क्यों? बोले ये इतनी स्त्रियां कहाँ से आई, ये इतने गोपियां कहाँ से आई हैं? भगवान बोले सब हमारी पत्नी है। बोले लाला इतनी शादी तैने कर ली, और मैं एक में ना बुलायू। सुदामा जी बोले एक ही शादी में बुला लिया होता तूने मुझे, हाँ एक भी शादी में तूने मुझे नहीं बुलाया, क्या गलती हो गई थी? भगवान बोले विधान विधि विधान से हुआ हो तब तो हम तुम्हें बुलाते, हमें खुद पता नहीं चलो कब हो गई, बैठे बैठे और एकदम पता चला शादी होने वाली है, सो उठे। और आज जैसे इतना सुना, भगवान बोले और सुदामा जी तुमने सखा, तुम्हारी भी तो शादी हो गई, तुमने भी तो नहीं बुलाया। बोले लाला हम तो गरीब ठहरे हैं, मैं कहां से बुलाता तुम इतने बड़े राजा, हमें संकोच होता, संकोच हुआ कि तुम आओगे नहीं आओगे, इसलिए हमने नहीं बुलाया। लेकिन तू बुला लेता, मैं तो ब्राह्मण देवता हूँ, मंत्र ही पढ़ देता तेरी शादी में आके, तूने मुझे नहीं बुलाया, क्या गलती है गई मोते? सो आज सुदामा जी बोली ये गगरिया काय के लिए रखे हैं, ध्यान से सुनना, ये गगरिया काय के लिए रखे हैं सर पे? बोले तुम्हें सबराने हैं। हाँ। जैसे इतना सुने, बोले तुम्हें नहलाना है। सुदामा जी बोले अरे राम राम, हमें नहलाना है 16,108 गगरियों से? बोले और नहीं तो क्या, तुम तो बैठ जाओ बस। सुदामा जी बोले तो फिर सुशीला के पास खबर भेजवा दो। बोले क्या खबर? कह देना कि अब सुदामा लौटेंगे नहीं। क्यों? काहे से पूस को महीना, और ऊपर से 16,108 हम नहाएंगे तो होगा क्या, बचेंगे क्या? ककुर ककुर के वैसे ही मर लेंगे। सो भेजवा दो थोड़ी सूचना। सुनते ही आज पंचामृत से सुदामा जी को स्नान कराया, भगवान ने सुंदर से कपड़े पहनाए। आज सुदामा जी 56 भोग मंगवाए, 16,108 थालियां लगा करके रानियां ले आई। जैसे ही देखा सुदामा जी के सामने सुंदर सुंदर व्यंजन रखे हुए हैं, जैसे ही एक निवाला उठाया मुख में डालने लगे, सुदामा जी को याद आया मेरे बच्चे तो महीनों से भूखे प्यासे बैठे हैं, तो कैसे मैं, एक पिता कैसे भोग लगा सकता है अगर उसके बच्चे भूखे बैठे हैं। सुदामा जी निवाला रख देते हैं। भगवान पूछते हैं कहा है गो सुदामा, भूख ना लगी तो को? सुदामा जी कहते हैं नहीं भैया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, स्वस्थ गड़बड़ है, इसलिए मुझे कुछ नहीं खाना है। थोड़ी देर होती है,
भगवान कहते और बताओ सुदामा भाभी ने कुछ भेजा होगा हमारे लिए। बोले कछु ना भेजो। पोटली दबाए थे उसे और टाइट कर ली। बोले ना ना कछु तो भेजो होएगा। और ये कांख में क्या दबा रहे हो? बोले कछु ना कछु ना कछु ना। बोले ना ना कछु तो है। देखते ही आज सुदामा जी कहते रास्ते में आ रहा था, मैं चोट लग गई थी। सुनते ही भगवान कहते तुम्हें चोट लग गई और हम देखे ना, ऐसा हो सकता है क्या? सो आज भगवान जैसे ही बाह पकड़ करके उठा दिए सो पट्ट से पोटली नीचे गिर गई। भगवान बोले तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं जे। हाँ? लोग कहते हैं सुदामा जी ने चोरी की थी। सुदामा जी ने चोरी की थी क्या? नहीं की थी। सुदामा जी ने चोरी नहीं की थी। हाँ, कहते हैं कि गुरु से कपट मित्र संग चोरी, या होय निर्धन या होय कोढ़ी। लेकिन सुदामा जी ने चोरी नहीं की। जिसके पास ब्रह्म रूपी वित्त होगा क्या वो चोरी करेगा? जो इंद्रियों को जीत लिया है क्या वो चोरी करेगा? जो ब्रह्म के बारे में जानता है क्या वो चोरी करेगा? नहीं। सुदामा जी ने जैसे ही देखा, कथा आती है कि जो चने थे, चने की चोरी लगाई जाती है सुदामा जी के ऊपर। जो चने थे वो एक ब्राह्मणी के थे। 4 दिन ब्राह्मणी भूखी रही। आज खाने को कुछ नहीं मिला, एक घर से चने मिले। रात्रि को सोचने लगी अभी नहीं, सुबह खाऊंगी भोग लगा करके। रात्रि में ही चोर आए, चने उन्हें लगा इनमें हीरा है। सो चने उठाए, भाग लिए। खोल करके देखा ये तो चने हैं। सो आज पोटली फेंक दी। वही पोटली जाकर के शांतिपन ऋषि के आश्रम में गिरी। आज गुरु माता ने वो चने उठाए, बोले बच्चों के भोग के लिए हो जाएंगे। चने लेकर के सुदामा जी के हाथों में जैसे ही दिए, हाथों में चने आते ही उस ब्राह्मणी के निवाला छिन गया। ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, जो भी उन चनों को खाएगा हमेशा हमेशा के लिए निर्धन हो जाएगा। चावल लेता जा, हमेशा हमेशा के लिए निर्धन हो जाएगा। जैसे ही सुदामा जी के हाथों में वो चने आए, बोले राम राम राम। जो दुनिया का पेट भरता है, जो जीव जंतु हर किसी के पेट तक अन्न पहुंचाता है, अगर वही निर्धन हो जाएगा तो भैया अकाल पड़ जाएगा दुनिया में। इसीलिए आज सुदामा जी वो चने अकेले खाते हैं। और भगवान कहते हैं मैया गुरु माता ने वो चने दिए थे, कहाँ गए वो चने सुदामा? बोले वो तो रास्ते में गिर गए थे। अच्छा, और ये तुम खा रहे हो, कट कट की आवाज आ रही है, क्या है? अरे कन्हैया तोए ना पतो कितनी जोर से बारिश है रही, मुझे ठंड लग रही, या कारण दत्ती कटकटा रही है। प्रणाम कीजिए सुदामा जी के त्याग को, जो आज सारी दरिद्रता अपने ऊपर ले लिए। मैं केवल दरिद्र हो जाऊंगा कोई बात नहीं। सुदामा जी ने वो चने अकेले खा लिए और हमेशा हमेशा के लिए दरिद्र हो गए। इतने दरिद्र कि जितना दरिद्र दुनिया में कोई नहीं था। इतनी गरीबी झेली सुदामा जी। आज एक मुट्ठी चावल जैसे ही भगवान ने खाए, चूड़ियां भी रखी है नीचे। जैसे ही भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ सुदामा आज से जितना सुख एक लोक के राजा को मिलता है उतना सुख मेरे सुदामा को मिलेगा। आज दूसरी मुट्ठी चावल खाए, भगवान आशीर्वाद देते हैं, जितना सुख 2 लोक के राजा को मिलता है उतना सुख मेरे सुदामा को मिलेगा। तीसरी मुट्ठी चावल जैसे ही भगवान खाने लगे, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, जिस भक्त के टूटे फूटे चावल आप खा रहे हो अकेले खाओगे क्या? हम भी तो देखें कैसा स्वाद है जो इतने प्रेम से खा रहे हो। जैसे ही रुक्मणी मैया ने तीसरी मुट्ठी चावल खाई, चौथी मुट्ठी चावल रुक्मणी मैया खाने लगी। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बोले तुम अकेली हो क्या? है जे कहाँ जाए हैं सब। चौथी मुट्ठी चावल लेकर के भगवान ने सभी रानियों में फेंक दिए। आज सारी रानियां टूट पड़ी उन चावलों के ऊपर। सुदामा जी बोले मर गए, हम तो आए थे कि कछु मिल जाए ना, तो खुद ही भुखमरी फैली। देखो चावलन पे टूट रही है, चावलों पे टूट टूट करके गिर रही है, टूटे फूटे चावलों पे, इनन से कछु नहीं मिल रहे। हाँ, सो आज सुदामा जी उदास हो जाते हैं।
सारी रानियों ने आज एक एक टुकड़ा चावल खाया। आज सवेरा होता है, सुदामा जी कहते हैं कन्हैया बच्चे अकेले हैं, तुम्हारी भाभी अम्मा अकेली हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं सुदामा तब जाना, पहले जी कपड़ा तो उतार दो हवाएं। हाँ? ये नए वस्त्र हमने जो पहनाए थे इसके लिए थोड़ी पहने कि तुम लिए जाओ, फिर आते रहना, फिर पहन लेना, उतारो कपड़े। सुदामा जी बोले हमने तो सोचा था जी कपड़ा ही बेच के थोड़ी बहुत पैसा आए जी तो वस्त्र भी उतरवाए ले रहे हैं। सुदामा जी ने कपड़े वस्त्र उतार दिए जिनमें सोने के कुंडल लगे थे, बढ़िया सोने के कुंदन लगे थे। सुदामा जी ने वो वस्त्र उतार दिए। आज जैसे ही सुदामा जी चलने लगे, भगवान कहते हैं सुदामा रुक जाओ, आरती कर लेने दो। आरती की थाली आई, जैसे ही सुदामा जी की आरती होने लगी, आज भगवान ने देखा सुदामा जी के मस्तक पर लिखा है श्री क्षय, यानी कि लक्ष्मी का विनाश। भगवान ने उसे उल्टा कर दिया, यक्षश्री। जाओ सुदामा, आज से तुम्हारे घर में लक्ष्मी सदा सदा के लिए वास करेगी। आज सुदामा जी जैसे ही वहां से दरवाजा पार करने लगे, चौखट पार करने लगे, भगवान बोले सुदामा कुछ चाहिए क्या? मांग लो जो मांगना हो। देखिए सुदामा जी का भाव। सुदामा जी कहने लगे लाला अगर कुछ देना है तो मेरी एक बात मानना, महाभारत में युद्ध में तू थक गया होगा रथ हाँकते हाँकते, थोड़ा सा आराम कर लीजो लाला, थोड़ा आराम कर लेना लाला। जैसे इतना सुना भगवान कृष्ण पछाड़ खा करके गिर पड़े। कितनी गरीबी हालत से सुदामा मेरा मित्र गुजर रहा है, आज भगवान ने कहा कुछ मांग लो, मांगा तो वो भी मेरे लिए मांगा, भगवान के लिए मांगा। धन्य है ऐसा भक्त जो हमेशा भगवान को मांगता है। आवाज कम गई, बढ़ाई दी। आज सुदामा जी वहां से गए, इधर भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया जाओ मेरे सुदामा का मेरे जैसा सोने का भवन बना देना। सुदामापुरी स्वर्णपुरी बन गई। और इधर योग माया आती है, सुदामा जी की पत्नी सुशीला को सुंदर काया वरदान प्राप्त करती हैं, सुंदर बच्चे राजकुमारों के रूप में परिवर्तित हो गए। और आज वृंदावन की भाषा में कहते हैं कि जब सुदामा जी गए थे तो बिल्कुल सुशीला मैया दुबली पतली थी, लेकिन जब सुदामा जी लौटे तो सुशीला बिल्कुल कुठीला के समान मोटी हो गई थी। इतनी कृपा की मेरे गोविंद ने, पहचान ही नहीं पाई सुदामा जी तो। आरती की थाली लेकर के सुशीला मैया दरवाजे पे खड़ी हैं। सुदामा जी देख रहे, पता नहीं यहाँ तो मेरी कुटिया थी, यहाँ ये देवी खड़ी है, कौन है ये? 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, सुशीला मैया बोली अंदर आ जाइए। बोली आप कौन है देवी? सुशीला मैया बोली आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ सुशीला। नहीं देवी आप और कोई हो, आपको गलत फहमी हो रही है। नहीं आप मेरे पति हो, ये तो योग माया थी जिन्होंने मुझे ये काया प्राप्त की है, प्रदान की है। प्रसन्न हो गए सुदामा जी, लेकिन महल में नहीं रहते हैं, अलग से एक काष्ठ की कुटिया बनाते हैं और उसी में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तुलसी का पौधा लगाते हैं। एक दिन सुदामा जी की आत्मा भागवत का एकादश स्कंद का पाठ करते करते आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। और आज सुदामा जी पर कृपा होती है।